चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, निकिता मामले में आ चुकी है। तौसीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अदालत ने। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, निकिता मामले में तौसीफ आजीवन जेल में रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब अदालत की तरफ से फैसला आएगा। अब से कुछ देर पहले फैसला आया है। सुनवाई के बाद आज सजा पर बहस होनी थी और फैसला आ चुका है जिसमें तौसीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। निकिता हत्याकांड के मामले में दोषियों को उम्र कैद हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निकिता हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद हुई है। साथ ही साथ दोनों पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब से कुछ दिन पहले ही अदालत की तरफ से 2 लोगों को दोषी करार दिया गया था। तीसरे शख्स अजरुद्दीन को बरी किया था अदालत ने। यहां पर निकिता के परिवार फांसी की उम्मीद कर रहे थे अदालत से कि अदालत तौसीफ को फांसी की सजा सुनाएगी, लेकिन अदालत की तरफ से जो फैसला सामने आया है उसमें तौसीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। निकिता तोमर हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है 5 महीने से कम वक्त के अंदर। यह अदालत की तरफ से फैसला आया है क्योंकि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और एक तय वक्त के अंदर फैसला सामने आया और फैसला सामने आ चुका है जिसमें रेहान को भी आजीवन कारावास है तौसीफ के साथ। यानी अदालत ने जिन 2 लोगों को दोषी ठहराया था उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा अदालत की तरफ से, जिला अदालत की तरफ से सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत फैसला सामने आ चुका है। 5 महीने से कम वक्त के भीतर यह फैसला सामने आया है। तस्वीरें आपके जहन में होंगी। इस तस्वीर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, हर किसी को चौंका दिया था। दरअसल में दिन दहाड़े इस तरीके से लड़की का अपहरण किया जाता है, उसकी जान चली जाती है और इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है देश में महिला सुरक्षा को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए अदालत के फैसले पर हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, और क्या कुछ टिप्पणी अदालत की तरफ से? देखिए, अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले में तौसीफ और रेहान दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला नहीं माना है। हालांकि निकिता के वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले में फांसी की सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत का कहना है कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला नहीं है, लिहाजा तौसीफ और रेहान इन दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया और साथ ही इन दोनों को उम्र कैद की सजा अदालत की तरफ से निकिता के हत्या के मामले में सुनाई गई है। तौसीफ ने गोली मारी थी निकिता को, सीसीटीवी में सबूत सामने है और रेहान इस पूरे मामले में 34 यानी कॉमन इंटेंशन और 120वीं आपराधिक साजिश के साथ 302 का भी आरोपी है। लिहाजा तौसीफ और रेहान दोनों को उम्र कैद की सजा जो फरीदाबाद न्यायालय है उसने सुनाई है। रुमान, आप लगातार निकिता के पिता से बात कर रहे थे। हमारे सहयोगी आमिर ने निकिता की मां से बात की थी। वो उम्मीद करके चल रहे थे कि अदालत की तरफ से फांसी का फैसला आएगा आजीवन कारावास के बाद। क्या निकिता के परिवार की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्या वो अपनी इस कानूनी लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे फांसी की मांग के साथ? देखिए, बिल्कुल परिवार का कहना है कि अभी फैसले की जो कॉपी है, ऑर्डर की जो कॉपी है, जो उनके वकीलों का कहना है वो अभी मिलेगी और ऑर्डर की कॉपी को पूरी तरह से पढ़ने के बाद वो इस फैसले को क्या आगे किस तरह से ले जाना है, किस तरह से इस पूरे मुकदमे को परस्यू करना है, उस पर फैसला करेंगे। क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हालांकि काफी जल्दी इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है पूरी और जो आरोपी है उनको सजा दी गई है। हालांकि इससे पहले जब निकिता के परिजनों से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो इस पूरे मामले में फांसी की सजा की मांग अदालत से करते हैं और उससे कम में वो संतुष्ट नहीं होंगे। अब देखना यह है कि निकिता का परिवार और उनके वकील कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी को मिलने के बाद उसको पढ़कर क्या फैसला लेते हैं। रुमान, अजरुद्दीन तीसरा आरोपी जिसको अदालत ने बरी किया था, क्या उसको लेकर आज किसी तरीके का निकिता के परिवार की तरफ से कोई दलील या आने वाले वक्त में किसी तरीके की कानूनी लड़ाई की बात? देखिए, कल इस बारे में बात हुई थी निकिता के परिवार से, तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले का वो सम्मान करते हैं और न्यायालय ने किसी आधार पर इस तरह का फैसला लिया होगा। बेसिकली अजरुद्दीन वो शख्स था जो कि रेहान और तौसीफ के बाद उसको बाद में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप था, यह कहा गया था कि अजरुद्दीन रेहान के जो चाचा है उनका दोस्त है और वो मेवात में आर्म्स डीलर है और यह आरोप था कि अजरुद्दीन ने ही ये जो पिस्टल, जो कंट्री मेड पिस्टल थी जिससे निकिता की हत्या हुई थी, वो अजरुद्दीन ने ही रेहान को सप्लाई की थी। लेकिन इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें आई जिससे ये आरोप साबित नहीं हो सके और सबूतों के अभाव में अजरुद्दीन को न्यायालय ने बरी कर दिया और इस पूरे मामले में रेहान और तौसीफ को न्यायालय ने दोषी करार दिया था निकिता की हत्या के मामले में और आज इस पूरे मामले में सजा सुना दी गई है जिसमें रेहान और तौसीफ दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या किसी तरीके की टिप्पणी भी अदालत के द्वारा की गई आज जब सजा
सुनाई जा रही थी, सजा पर बहस हो रही थी रुमान, क्योंकि लगातार आरोप लगता रहा तौसीफ के परिवार पर कि ये उस इलाके का बाहुबली व्यक्ति है जिसके राजनीतिक रसूख है, मेवात के इलाके का रहने वाला है, इसका परिवार राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा मजबूत है। दबाव बनाया जाता रहा निकिता के परिवार पर। 2018 में भी निकिता का अपहरण किया गया था, बाद में किसी तरीके से निकिता को छोड़ा गया। क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अदालत की तरफ से कोई टिप्पणी या निकिता के परिवार की तरफ से, निकिता के परिवार के वकील की तरफ से कोई टिप्पणी? देखिए, अभी थोड़े समय के बाद निकिता के परिवार, जो उनके पिताजी हैं और उनके वकील हैं, वो नीचे आने वाले हैं। ऑर्डर की कॉपी का वो वेट कर रहे हैं। और सीधे तौर पर आज जब ये फैसला सुनाया गया, उस समय पूरा न्यायालय परिसर खचाखच भरा हुआ था, जिसमें जो एडवोकेट्स हैं फरीदाबाद कोर्ट के और जो आम पब्लिक थी, उसके साथ साथ और भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे। खचाखच भरे हुए न्यायालय में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने समय मुकर्रर किया था 3:30 बजे का, और 3:30 बजे से ऑर्डर लिखना शुरू। रुमान माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी वाजिद इस वक्त निकिता के परिवार के साथ हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। वाजिद, फैसला आ चुका है अदालत से, क्या कुछ निकिता के परिजनों का कहना है इस फैसले को लेकर? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनसे बातचीत करें तो जिस तरह से ये आजीवन कारावास का फैसला आया है, इसको ये किस नज़र से देखते हैं? ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, हमें फांसी चाहिए थी, तो हम कैसे संतुष्ट रहे हैं? चलो आज हमारी बेटी गई है, कल और चारों के करेंगे, और जन कितने तैयार हो जाएंगे? क्या कुछ होगा तो है ही नहीं इस केस में, मार देंगे। हाँ जी बिल्कुल। बात करें अगर उनकी माताजी से, तो उनसे, उनकी माताजी से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विजयवती जी, ये बताइए कि जिस तरह से पूरा ये फैसला आया है, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? जी नहीं, मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और अब हम आगे जाएंगे और फिर इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, फांसी के फंदे तक पहुँचाएंगे बिल्कुल। तो ये बताइए कि जिस तरह से जो दोषियों के वकील थी, उन्होंने भी अपने जो पक्ष है वो सामने रखा था और कहा था कि इनकी पहली गलती है, न इसे इन्हें जो सज़ा के अंदर थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। तो क्या लगता है कोर्ट ने उनकी सुनवाई को सुना? अब हो सकता है जो भी है, लेकिन पहली तो नहीं थी गलती, तो दूसरी थी उनकी। पहले भी गलती 2018 में हो चुकी थी, जो हमने माफ़ कर दी थी, ये तो दूसरी थी। तो इसमें अब तो उनके लिए कोई रियायत होनी नहीं चाहिए थी। तब आगे आप कहाँ पर जाएंगी फिर? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे जी। आपको लगता है हाई कोर्ट से अब जो है ये जो उम्र कैद की जो सज़ा है, ये फांसी में तब्दील होगी? जी बिल्कुल, भरोसा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से ये जो फैसला आया है, जो निकिता के जो परिवार वाले हैं, जो इनकी माताजी हैं या इनके सगे संबंधी हैं, वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पे इन्हें जो है दुख पहुंचा है। इन्हें यही लग रहा था कि जिस तरह से ये जो पूरा फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, तो इसमें फांसी की सज़ा होगी। लेकिन जरा निकिता की मां से पूछिए कि उनकी लड़ाई सिर्फ तौसीफ और रेहान को लेकर रहेगी हाईकोर्ट में, या तीसरा आरोपी अजरुद्दीन, क्या उसको लेकर भी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी? अच्छा, ये बताइए कि जो दो दोषी हैं तौसीफ और रिहान, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, आजीवन कारावास भी हो गया, लेकिन तीसरा जो आरोपी था अजरुद्दीन, तो क्या उसके लिए भी आप आगे लड़ाई लड़ेंगी? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, हम उसके लिए भी आगे लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए भी। जी वाजिद, जिस तरह से जो आरोपियों का परिवार है वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा रसूख रखता है, वहां के बाहुबली हैं, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। दोषियों का जो परिवार है, क्या निकिता की मां को इस बात से कोई डर तो नहीं है, क्योंकि लगातार उन्होंने मानसिक तनाव झेला है, दबाव झेला है? क्या वो इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार है? ये बताइए कि जिस तरह से जो आरोपी का परिवार है रसूखदार है, तो कहीं ना कहीं जो है जो दबाव वाली स्थिति है वो भी पैदा करने की कोशिश की जा रही होगी। तो उसके चलते जो है आप किस तरह से लड़ाई को आगे ले जाएंगे? जैसे हम लड़ रहे थे वैसे ही लेके जाएंगे आगे, जैसे अब तक लेके आए वैसे ही आगे जाएंगे। तो वो किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, या पहले भी करी होगी आपके ऊपर? चाहे जो भी करें, वो कोई भी हमारे ऊपर दबाव बनाए, हम रुकेंगे नहीं। तो बड़ी बात यहाँ पर निकिता की मां कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो अपनी कानूनी लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगी। तौसीफ और रेहान, जिनको अदालत ने दोषी करार दिया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। साथ ही साथ अजरुद्दीन को लेकर भी बड़ी एक खबर लगातार जारी है। हर अपडेट न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।